नमस्कार दोस्तों, ब्लॉक बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। ए फोन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्मार्टफोन है, जो कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। और इस डीप इन एप्लीकेशन को आप किसी भी स्मार्टफोन पे रन कर सकते हैं। ए फोन को आप इस तरह से समझ लिए कि एक वर्चुअल स्मार्टफोन है ब्लॉकचेन्स पर। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में आपको एप्लीकेशंस और हार्डवेयर दोनों एक साथ मिलते हैं। और ब्लॉकचेन इसलिए क्योंकि ये सोलाना पे है। अब सवाल ये होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे मिल सकता है। ये वर्चुअलाइजेशन के कारण पॉसिबल है। ए फोन ईथीर का डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड और जीपीयू नेटवर्क यूज करता है ये वर्चुअल स्मार्टफोन बनाने के लिए। और ये वर्चुअल स्मार्टफोन में आपको बहुत अच्छे सीपीयू, जीपीयू और रैम और हार्डवेयर स्टोरेज के स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके फिजिकल डिवाइस पे स्ट्रीम होता है ओवर द इंटरनेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फिजिकल डिवाइस है उसकी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसका कोई यहाँ पे कोई मायने नहीं है। आप सिंपल पुराना 10-15 साल पुराना सैमसंग या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लें और उस पे भी आप ये हाई स्पेक्स वाला, हाई रैम, हाई जीपीयू वाला ए फोन स्मार्टफोन उस पे भी रन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सस्ता प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। 0.003 सोल टोकन्स से इसका एक 7 दिन का ट्रायल कार्ड मिलता है, जिससे कि आप ए फोन अपने फोन पे कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कि ए फोन ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस करता है। अगर आप आज फोन खरीदने जाएं तो आप सस्ता फोन ले सकते हैं या महंगा फोन ले सकते हैं, पर आपके पास जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आएंगी वो ऑब्वियसली महंगे फ़ोन की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा अच्छी होंगी। और दूसरा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जहाँ पे किसी सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट में लॉक इन हो जाते हैं। तो ए फोन क्या करता है, ये दोनों ही समस्याओं से आपको एक तीसरा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। और वो ये कहता है कि आपको नया फ़ोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग अभी जो आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसी पे आप एक नया फ़ोन यूज़ कर सकते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर फ़ोन होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके पैसे बचे। आपको सॉफ्ट एक नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी मोबाइल कंपनी के साथ। अच्छा, दूसरा कि ये फ़ोन क्योंकि वर्चुअलाइज्ड एक वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट पे बना हुआ है, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन पे, तो इसमें ए फोन ये प्रॉमिस करता है कि आपको बहुत अच्छी रैम, सीपीयू, जीपीयू और स्टोरेज मिलेगी। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदने जाए, आजकल आपका सारा डेटा जो है वो गूगल या अपने गूगल तो नहीं बोलूँ, गूगल से तो आप बच नहीं सकते खैर अनफॉर्चुनेटली। बट आपके जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे जियो हो गया या वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, तो इनके जो सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं उस पे ये इंफॉर्मेशन आपकी रहती है। अब वो वनरेबल है, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बन जाते हैं। तो चूंकि ये फोन एथीर के डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह पे नहीं होता है। तो इसकी वजह से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं हो सकता। और आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी स्ट्रेंथन होती है। अब तीसरा जो बात है कि आपको स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये क्लाउड सर्वर है। जैसे कि आप गूगल के क्लाउड सर्विस देख लें या स्टोरेज सर्विस देख लें या ड्रॉपबॉक्स के ले लें। तो वैसे ही ए फोन का जो आप जितने भी ऐप्स उस पर डाउनलोड कर लें, जितने भी फाइल सेव कर लें, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी
अवेलेबल होती है थ्रू दैट स्मार्टफोन। और फाइनली, क्योंकि ये ए फोन एक वेब 3 प्रोडक्ट है, वो यूज़र ऑनबोर्डिंग करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आप जब एक बार कॉन्फ़िगर करके लॉग इन करेंगे तो आपको साथ ही साथ यूनिस्वाप, हाइव मैपर, ओपन सी जैसे जो बहुत ही पॉपुलर वेब 3 डैप्स हैं उनका एक्सेस सामने ही मिल जाता है। और ऑफ कोर्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर ही सकते हैं सब जो भी ऐप्स आपको यूज़ करना है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और आप, जैसे कि मैंने कहा, इमेजिन करिए कि आपको शायद कभी भी फ़ोन खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। इस सर्विस का आइडिया यही है। तो ये जान लेते हैं कि इसको आप इस्तेमाल या इसको आप इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब 7 मार्च को ए फोन ने अपना मेन नेट पब्लिक के लिए ओपन किया था। ए फोन को एक्सेस करने के लिए आपको एक एनएफटी मिंट करना था, जिसकी टोटल सप्लाई 50,000 थी। और वो मिंट करने के लिए आपको 0.18 सोल टोकन्स खर्चने पड़ते। अनफॉर्चुनेटली ये सारे एनएफटीज मिंट हो चुके हैं, तो आपको ये एनएफटी तो नहीं मिल सकता। बट ए फोन एक नया एयर ड्रॉप करने जाएगा, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पे ए फोन को फॉलो कर सकते हैं। बट इन द मीन वाइल, आपको अगर ए फोन ट्राई करना है तो आपको एक ट्रायल की मिल सकता है, 7 दिन का ट्रायल की, जिसके लिए आपको पहले एक इनविटेशन कोड लेना पड़ेगा उनके ऑफिशियल टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड सर्वर से। इनविटेशन कोड लेने के बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उसको टाइप कीजिए, तो आप सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। और ए फोन को एक्चुअली में यूज करने के लिए आपको एक की खरीदनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, 0.003 सोल टोकन्स होता है। और ये खरीदने के बाद आपको 7 दिन का एक लाइसेंस मिलता है, जिसको ये डिवाइस बोलते हैं, जिसको आप 7 दिन के लिए ए फोन को यूज करने का आपको एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ मिलता है। तो ये ऐसा दिखता है, अगर एक बार आप परचेस कर लें तो ये इस तरह से नजर आता है। अब ये हो गया। अब इसको यूज करने के लिए आप इस पे जो लॉन्च बटन है उसको क्लिक करें। लॉन्च करने के बाद वो कनेक्ट करेगा और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा जो कि एक फोन का स्क्रीन जैसा है। राइट। तो ये तो हो गया कि भाई आप ए फोन यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैंने इसको कुछ समय तक यूज किया और मेरे को कुछ दिक्कतें, परेशानियां दिखी, तो मैं उनके बारे में आपसे अब बात करूंगा। पहली सबसे बड़ी परेशानी है वो है अवेलेबिलिटी की। अब बार बार यूज करने पे मैंने ये देखा कि इसका जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है, ये मैसेज आता है ना। अब मैं अगर यूज करना जा रहा हूँ, अगर मैं बहुत ही अर्जेंट कॉल करना चाहता हूँ या मेल्स चेक करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो ये अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अब 2-3 बार ट्राई करने के बाद कनेक्शन हो गया, बट स्टिल ये एक थोड़ी सी परेशानी है कि अगर आपके साथ कनेक्शन में ही प्रॉब्लम आती है तो फिर ए फोन का यूज करना तो नामुमकिन नहीं हो जाता है लोगों के लिए। दूसरा है ये दूसरा मैसेज मेरे को दिखा, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो मुझे इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सवाल पूछना पड़ा। और वहां से मेरे को ये पता लगा कि आपको ये जो रीस्टार्ट का बटन दिखता है ऊपर, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। और वो आपका डिवाइस जो है वो एक तरीके से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जैसे मान लें, इट्स लाइक जैसे आपने अपना फ़ोन को रीस्टार्ट किया है, तो ये उसको रीस्टार्ट कर देगा। और वो रीस्टार्ट होने के बाद आप क्लिक करें तो आप लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरी समस्या है कि और ये काफ़ी बार हुआ मेरे साथ, कि आपको ये रीस्टार्ट करना पड़ता है अपना डिवाइस। तो ये एक अवेलेबिलिटी की तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है इसकी परफॉर्मेंस की, लेटेंसी और परफॉर्मेंस की। जितने समय मैंने इसको यूज़ किया, बहुत लैग मेरे को दिखा है इसमें। लॉगिन करने के बाद एप्स जो होम स्क्रीन है, अगर उसको मैं साइड स्क्रॉल करूं तो आपको महसूस हो सकता, मेरे को दिखा कि उसमें लैग है। एप्लीकेशन खोलने और बंद करने में कोई लैग नहीं है, वो आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक फिजिकल डिवाइस की तरह जैसे आपका एक रिस्पॉन्स है वैसे ही इसमें भी मिलता है। बट एप्लीकेशन में घुसने के बाद अगर आप स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, तो वहां पे आपको फिर से लैग दिखता है। um, तो ये है तीसरी चीज
जो मुझे दिखी कि भैया अब ये स्मार्टफोन है, क्या मैं इससे फ़ोन कर सकता हूँ या इस पे फ़ोन कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ। तो अभी तो ये फीचर इस ए फ़ोन में उपलब्ध नहीं है, बट टीम ने मुझे ये बताया है टेलीग्राम पे कि वो ई सिम की जो ये फीचर है वो आगे जाके रोल आउट करेंगे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फ़ोन के एडॉप्शन के लिए। ना आप इसके बारे में समझिए, अगर आपको ऐसा एक फ़ोन नंबर मिल जाता है जो कि आप दुनिया में किसी भी देश से हो पर वहां से आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ए फ़ोन सॉफ्टवेयर है। आप दुनिया में कहीं पे भी हो, आप वहां पे उसको लॉन्च कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा एक फ़ोन नंबर मिल जाए जो आप देश दुनिया में किसी भी देश में हो, वहां से आप फिर भी फ़ोन कॉल और रिसीव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर होगा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमको ये देखना होगा कि ये रोल आउट कैसे होता है, और ये रोल आउट में caveats या स्टार क्या है कि भैया ये इन सर्विसेज यहाँ यहाँ यूज़ हो सकती हैं या इसके लिए यूज़ नहीं हो सकती है, वटेवर वो किन किन यू नो रोल आउट की उसकी डिटेल्स क्या है वो सर्विसेज की। बट इन एनी केस ये फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मुझे लगती है, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। आखिरी चीज़ जो मैंने ट्राई की वो है गेमिंग। ना अगर आप ए फोन के वेबसाइट पे जाएं और उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो गेमिंग एक स्पेशल यूज केस है जिसको वो मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। अ, तो मैंने भी गेमिंग कोशिश की, मैंने उनके जो प्री लोडेड गेम है मैंने उसको खोला, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा, बहुत ही लैगी और स्लो रिस्पॉन्स मिला। मैं कुछ ही मिनट गेम के अंदर था, उसके बाद मुझे क्लोज करना पड़ा, बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहा था उस गेम। सो ओवरऑल अगर मैं इनिशियल एक्सपीरियंस ए फोन का 1 से 10 के बीच में रेट करना चाहूँ, 10 बीइंग द बेस्ट, तो मैं इसको 3 दूंगा। चलिए अब हम आते हैं टोकेनॉमिक्स पे। ए फोन का खुद का एक नेटिव टोकन है जिसका नाम है फोन, जो कि अभी रिलीज नहीं है, बट ये सोलाना पे रिलीज होगा फ्यूचर में। इसकी जो टोटल सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, 2010 बिलियन फोन टोकन्स मिंट होंगे 4 से 5 साल के बीच में। इनका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है। 85% जो है वो कम्युनिटी को जाएगा और 15% कोर कंट्रीब्यूटर्स को जाएगा। अगर टोकन की बात कर ले तो टोकन गवर्नेंस और यूटिलिटी दोनों टोकन्स हैं, दोनों फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो गवर्नेंस के लिहाज से अगर आपके पास ये फोन टोकन्स हैं तो आप वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं, तो आप उनके डाउ पे उनके प्रपोजल्स पे आप वोट कर सकते हैं। और यूटिलिटी के परस्पेक्टिव से ये जो टोकन है वो इनके ए फोन का जो इकोसिस्टम है उसको फ्यूल करेगा। तो मान लीजिए आप डैप डेवलपर हैं और आप अपना डैप ए फोन के थ्रू अवेलेबल बनाना चाहते हैं, तो आपको फोन टोकन्स पे करने पड़ेंगे। और यूजर्स के लिए, अगर आप यूजर्स के लिए ये फोन टोकन जो है वो एक तरीके से अलग अलग टीयर प्रिविलेजेस के ओपन करेगा। जैसे टीयर 1 में आपको शायद कुछ फीचर्स मिलेंगे, टीयर 2 में आपको टीयर 1 के और साथ में एडिशनल कुछ फीचर्स मिलेंगे, टीयर 3 में टीयर 2 के प्लस टीयर 3 के कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और मे बी बहुत सारी जो चीज़ें आप बाकी ऐप्स में देखते हैं, तो वो एक दूसरा डिमांड ड्राइवर होगा फोन टोकन्स का। अ, तो अगर आप टोकनॉमिक्स के बारे में जो और पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। मुझे ए फोन का आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉवल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, बट इनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत दिक्कतें हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब बिगेस्ट बॉटलनेक्स जो है वो अवेलेबिलिटी और लेटेंसी की है। और अगर ए फोन वाकई में सीरियस है कि वो एडॉप्शन नंबर्स या बिलियन यूजर्स जैसे हम बोलते हैं उसको अडॉप्ट करना चाहता है और लाइक कराना चाहता है क्रिप्टो में, तो ये सब इश्यूज उसको हटाने पड़ेंगे। इसके ये इश्यूज अगर मौजूद हैं तो फिर ए फोन का एडॉप्शन बहुत कम रहेगा मेरे हिसाब से। फोन नंबर जो है, ऐसा फोन नंबर जो दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं,
वो आई थिंक इनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फीचर रहेगा। तो मेरी नज़र तो उस पे है, एंड आई एम श्योर कम्युनिटी भी उसी का वेट कर रही है। पर्सनली अगर आप मेरा माने तो मैं जरूर ये बोलूंगा कि ए फोन को आप 7 दिन वाला ट्रायल यूज करके जरूर देखें, ट्राई करके देखें और अपना खुद का एक्सपीरियंस जज करें कैसा है। ये 7 दिन का ट्राई पीरियड एक तरीके से एक अच्छा सिस्टम है जिसमें आप उसको यूज करके देखें। अगर आपको सेटिस्फैक्शन दिखता है तो फिर आप उनका जो एयर ड्रॉप आएगा, वो 1 साल का एनएफटी होगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपसे फिर से मुलाकात हो गई अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।